हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एमबीट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं राजीव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बिहार पीसीएसजे और एपीओ परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग फरवरी प्रथम और द्वितीय सप्ताह के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। पहला प्रश्न है जयपुर। जयपुर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया गया है। यह प्रमाण पत्र उसे यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया गया। यूनेस्को पेरिस में इसका मुख्यालय है और इसके वर्तमान प्रमुख आंद्रे अजोले जी हैं। अगला प्रश्न है एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड शशिकांत दास जी को दिया गया। शशिकांत दास जी आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। वर्ल्ड कैंसर डे हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड 1917 नामक फ़िल्म को दिया गया। यह फ़िल्म ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविज़न एंड आर्ट्स अवार्ड के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 वुमेंस एकल का खिताब सोफिया केनिन को दिया गया। ये एक अमेरिकन खिलाड़ी हैं और यह इनका फर्स्ट ग्रैंड स्लैम है। इसी प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में यह खिताब नोवाक जोकोविच को दिया गया। नोवाक जोकोविच सर्बियन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटेन के नए फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। मनप्रीत सिंह 2019 के बेस्ट हॉकी प्लेयर चुने गए। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन रखा गया है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। सुषमा स्वराज जी का हाल ही में निधन हुआ। उनको श्रद्धांजलि स्वरूप भारत सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन रखा गया। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और यह सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है केरल को लेकर के यह प्रश्न है कि यह राज्य भारत का ऐसा पहला राज्य बना जिसने CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। आदित्य मेहता एक स्नूकर खिलाड़ी हैं। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम योजना है। इस योजना में 500 रुपया प्रतिमाह मददगारों को मुहैया कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नसीम शाह पाकिस्तानी क्रिकेटर टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब बांग्लादेश के नाम रहा। बांग्लादेश ने यह खिताब भारत को हराकर प्राप्त किया और यह प्रतियोगिता दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई थी। पुलेला गोपीचंद को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। क्रिस्टीना कोच सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बनी। यह लगभग 328 दिन इनका अंतरिक्ष में वास रहा। अगला प्रश्न है डॉक्टर NS धर्मसुक्त अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किए गए। इन्हें यह सम्मान कुष्ठ रोगियों के रोकथाम के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है IP इंडेक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का 40वां स्थान है बौद्धिक संपदा सूचकांक में। दीपा मलिक भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्षा नियुक्त करी गई हैं। यह शॉट पुट, जैवलिन थ्रो इत्यादि खेलों में निपुण हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। यह 1999 से यूनिसेफ के द्वारा सभी देशों को अपनी अपनी भाषाओं के सांस्कृतिक धरोहर के रूप में बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर विमल जुल्का को नियुक्त किया गया है। यह 10वें CIC होंगे।
अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ज़्यादा 3 बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी को स्थान मिला है। पहला स्थान चीन की मंदारिन, दूसरा स्थान अंग्रेजी भाषा को है और तीसरा स्थान हिंदी भाषा को प्राप्त हुआ है। अगले क्रम में हम लोग तृतीय और चतुर्थ सप्ताह के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।